नमस्कार दोस्तों। कभी आपने रात के अंधेरे में आसमान की ओर देखा है? टिमटिमाते सितारे, चुपचाप चमकता चांद और एक अनंत सन्नाटा। उसमें आपको कभी ऐसा लगा है कि ये सब आपके लिए सुन रहा है? आप मन ही मन एक ख्वाहिश करते हैं, किसी चीज की गहरी चाह रखते हैं और फिर कुछ समय बाद सोचते हैं, मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई? क्या मेरी आवाज यूनिवर्स तक पहुंची ही नहीं? यही सवाल आज हमारी पूरी यात्रा का केंद्र है, क्योंकि असली सच्चाई ये है कि यूनिवर्स आपकी हर बात सुनता है, हर संकेत समझता है। लेकिन समस्या ये होती है कि हम अपनी इच्छाओं को जिस तरह भेजते हैं वह साफ और शुद्ध नहीं होती। और जब सिग्नल साफ ना हो तो कोई भी रेडियो सही गाना नहीं बजा सकता। जरा सोचिए, इच्छा क्या है? इच्छा वो बीज है जो आपके दिल की मिट्टी में बोया जाता है। ये बीज आपकी आत्मा से जन्म लेता है। जब आप बच्चे थे, आपकी इच्छाएं इतनी सरल और मासूम थी। आप कहते, मुझे खिलौना चाहिए, और आप पूरी श्रद्धा, पूरी आस्था से ये कहते। ना आपके मन में शक होता, ना डर होता, ना कोई तुलना। और यही कारण है कि बच्चों की इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, इच्छाएं उलझने लगती हैं। हम सफलता चाहते हैं पर डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम प्यार चाहते हैं पर शक करते हैं कि ये मिलेगा या नहीं। हम धन चाहते हैं पर भीतर से सोचते हैं, शायद मेरी किस्मत में नहीं। यही डर और शक हमारी इच्छा के बीज को जला देता है, इससे पहले कि वह अंकुरित हो। यूनिवर्स को समझिए जैसे एक विशाल रेडियो स्टेशन। हर इंसान एक ब्रॉडकास्टर है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी वाइब्रेशन, यही हमारे प्रसारण की फ्रीक्वेंसी है। जब आप अपनी इच्छा डर के साथ भेजते हैं तो सिग्नल डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन जब आप वही इच्छा पूरी श्रद्धा, आभार और विश्वास के साथ भेजते हैं तो वह सिग्नल बिल्कुल साफ बजता है। और तब यूनिवर्स आपकी चाहत को सुनता ही नहीं, बल्कि उसे आपके लिए म्यूजिक की तरह प्ले करता है। अब सवाल ये है कि इच्छाएं यूनिवर्स तक क्यों नहीं पहुंचती? पहला कारण है डर और शक। जब आप कहते हैं, मुझे सफलता चाहिए, और तुरंत उसके पीछे सोचते हैं, लेकिन पता नहीं होगा या नहीं, तो ये उसी तरह है जैसे आपने मैसेज टाइप किया पर सेंड बटन दबाया ही नहीं। दूसरा कारण है ओवर अटैचमेंट। जब आप बीज बोते हैं और रोज रोज खोदकर देखते हैं कि अंकुर निकला या नहीं, तो बीज मर जाता है। इच्छाओं के साथ भी यही होता है। तीसरा कारण है नेगेटिव एनर्जी। अगर आपकी इच्छा ईर्ष्या, तुलना या लालच से बनी है तो यूनिवर्स उसे रिजेक्ट कर देता है। चौथा कारण है स्पष्टता की कमी। हम कहते हैं, मुझे खुश रहना है, लेकिन किस चीज से खुशी चाहिए हमें खुद ही नहीं पता। यूनिवर्स को आदेश चाहिए, उलझे हुए मैसेज नहीं। तो अब प्रश्न उठता है, इच्छा को सही तरीके से यूनिवर्स तक कैसे भेजें? सबसे पहले चाहिए क्लैरिटी। अपनी इच्छा को साफ लिखिए। जैसे आप अमेज़ॉन पर ऑर्डर डालते हैं, आप अगर कपड़े चाहिए लिखेंगे तो अमेज़ॉन क्या भेजेगा? लेकिन अगर आप नीले रंग की शर्ट मीडियम साइज लिखेंगे तो पैकेज डिलीवर हो जाएगा। इसी तरह यूनिवर्स को भी साफ आदेश दीजिए। दूसरा है विजुअलाइजेशन। हर दिन 5 मिनट आंखें बंद कीजिए और जीना शुरू कीजिए जैसे आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। तीसरा है लेटिंग गो। इच्छा भेज दीजिए और फिर उसे पकड़कर मत बैठ जाइए। और चौथा है ग्रेटिट्यूड। जो पहले से मिला है उसका धन्यवाद करिए। आभार आपकी फ्रीक्वेंसी को 1000 गुना बढ़ा देता है।
आइए अब थोड़ा अध्यात्म की ओर चलते हैं। वेदांत कहता है यथा श्रद्धा तथास्ति, यानी जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा ही तुम बन जाते हो। गीता में साफ साफ लिखा है तुम्हें केवल कर्म का अधिकार है, फल का नहीं। इसका अर्थ ये है कि इच्छा तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे कर्म का ईंधन चाहिए। केवल इच्छा करने से कुछ नहीं होगा। जैसे बिना पेट्रोल के कार नहीं चलती, इच्छा और कर्म का मेल ही यूनिवर्स की शक्ति को जगाता है। और याद रखिए, प्रार्थना और संकल्प में फर्क होता है। प्रार्थना मांगती है, लेकिन संकल्प आदेश देता है, और ब्रह्मांड हमेशा आदेश को चुनता है। अब चलिए एक छोटा अभ्यास करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। अब मन ही मन एक गहरी इच्छा सोचिए। सोचिए कि वह इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। आप उसी जीवन में जी रहे हैं जिसकी आपने कल्पना की थी। उस क्षण को महसूस कीजिए, उसमें खो जाइए और अब चुपचाप यूनिवर्स को धन्यवाद कहिए। ये अभ्यास रोज 5 मिनट करने से आपकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। दोस्तों, यूनिवर्स एक विशाल दर्पण है। आप जो सोचते हैं वही आपको लौटाता है। अगर आप कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, तो यूनिवर्स कहेगा ठीक है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अगर आप कहते हैं मेरे पास सब कुछ है, तो यूनिवर्स कहेगा ठीक है, तुम्हारे पास सब कुछ है। ये वही नियम है जिसे आज की भाषा में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। तो अब अगली बार जब आप इच्छा करें तो डर के साथ मत भेजिए, भरोसे के साथ भेजिए, शक के साथ मत भेजिए, आभार के साथ भेजिए, क्योंकि यूनिवर्स कभी चुप नहीं है, ये हमेशा सुन रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप क्या और कैसे बोल रहे हैं। और अब मैं आपसे यही कहूँगी, अगर मेरा ये संदेश आपके दिल तक पहुँचा हो, अगर आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं भी यूनिवर्स तक साफ साफ पहुँचे और कई गुना होकर लौटें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये केवल एक वीडियो नहीं है, ये आपकी आत्मा और यूनिवर्स के बीच पुल है। और याद रखिए, आपकी इच्छाएं छोटी नहीं हैं, आपका विश्वास छोटा है। विश्वास बढ़ाइए, आभार अपनाइए और देखिए कैसे यूनिवर्स आपके लिए चमत्कार करता है। धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद दोस्तों। आपका हर दिन मंगलमय हो।